जीएसटी घटने से कितनी सस्ती होगी स्कूटी और बाइक्स? जीएसटी 2.0 से टू व्हीलर खरीदना कितना आसान? एक्टिवा और स्प्लेंडर की कीमत कितनी कम? सरकार ने हाल ही में 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया जो कि सीधे तौर पर दोपहिया वाहन खरीदारों को अब राहत देने वाला है। अब तक देश में 4 मुख्य जीएसटी स्लैब थे जिसमें 5%, 12% और 18% के साथ 28% वाले जीएसटी स्लैब आपको नजर आते थे। लेकिन इस बैठक के बाद 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए, यानी कि अब ज्यादातर सामानों को सिर्फ 2 स्लैब में रखा जाएगा, 5% और फिर 18%। इस बदलाव का सीधा असर बाइक और स्कूटर की कीमतों पर पड़ता नजर आएगा, खासकर 350 सीसी से कम इंजन वाले बाइकों पर, जो कि टैक्स पहले 28% लगता था उसे घटाकर 18% कर दिया गया। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इसका मतलब है कि बजाज, पल्सर, होंडा, एक्टिवा, हीरो स्प्लेंडर जैसी पॉपुलर बाइकें अब सस्ती हो जाएंगी। आपको 5 से 7 हजार के बीच छूट मिल सकती है। इन गाड़ियों की बिक्री पहले से ही अच्छी है, लेकिन कीमत कम होने से इनकी डिमांड त्योहारों के मौसम में और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर हीरो स्प्लेंडर प्लस कितनी हो जाएगी सस्ती? अभी दिल्ली की बात करें तो हीरो स्प्लेंडर प्लस की एक्स शोरूम कीमत 79,426 रुपए है। अगर इस पर टैक्स में 10% तक की कटौती होती है तो इसका मतलब हुआ कि कीमत में लगभग 7,900 रुपए की सीधे तौर पर कमी आएगी, गिरावट आएगी। टैक्स में बदलाव सिर्फ एक शोरूम कीमत पर असर डालता है। बाइक खरीदते समय बाकी चार्ज जोड़ने होते हैं, जैसे कि आरटीओ 6,654 रुपए, इंश्योरेंस 6,685 रुपए और दूसरे छोटे मोटे शुल्क करीब 950 रुपए के आसपास। और ये सब जोड़ने के बाद ऑन रोड कीमत लगभग 93,715 रुपए तक पहुंच जाती है। अब टैक्स कटौती में फाइनल कीमत होगी क्या? टैक्स में कटौती के बाद ऑन रोड कीमत 85,000 रुपए के आसपास आ सकती है। अब 350 सीसी से ऊपर की बाइकों पर असर उल्टा पड़ने वाला है। अगर आप 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली बाइक जैसे कि रॉयल एनफील्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो ये बदलाव आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। इन बाइकों पर अब फ्लैट 40% टैक्स लगेगा। पहले इन पर 28% टैक्स था और 3 से 5% सेस लगा करता था, जो कि मिलाकर करीब 32% होता था। अब सेस हटा दिया गया, लेकिन टैक्स दर को बढ़ाकर सीधे 40% कर दिया गया और इससे अब इन बाइक खरीदारों की कीमत सीधे बढ़ने वाली है। बाइक खरीदारी में आपकी जेब हल्की हो जाएगी। अगला सवाल, क्यों जरूरी था ये बदलाव? सरकार ने टैक्स स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। इससे आम उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी और इंडस्ट्री को एक नया स्थिर टैक्स व्यवस्था वाला माहौल मिलेगा। पहले 4 स्लैब में लोगों को टैक्स और कीमतें समझने में आसानी नहीं होती थी। 2 टैक्स स्लैब आने के बाद अब लोगों को यानी कि उपभोक्ताओं को और कंपनियों को टैक्स स्लैब समझने में आसानी होगी। कंपनियों को प्लानिंग में फायदा मिलेगा और इसके साथ साथ सीधे तौर पर जेब पर असर पड़ेगा उपभोक्ताओं की, यानी कि आपको राहत मिलने वाली है। अब क्या बाइक खरीदनी आपको चाहिए या नहीं, कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए वो बताते हैं। अगर आप 350 सीसी से कम की कोई बाइक या फिर स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो 22 सितंबर के बाद खरीदना फायदे का सौदा होगा। कीमतें कम होने से बजट में फिट बैठना आसान होगा, लेकिन अगर आप रॉयल एनफील्ड जैसी हाई सीसी बाइक लेना चाहते हैं तो शायद आपको इसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़े। अगर आपको रॉयल एनफील्ड जैसी ज्यादा सीसी की बाइक लेनी है तो आप 22 सितंबर से पहले खरीद लीजिए, और अगर आपको स्प्लेंडर या कोई दूसरी स्कूटी लेनी है जो कि 350 सीसी से कम है तो आप 22 सितंबर के बाद ये शॉपिंग कर सकते हैं। आप जा सकते हैं शोरूम में, आपको सीधे तौर पर 7 से 8 हजार रुपए की बचत मिलेगी। ऐसे में अगर आप इस तरह की बाइक लेने का मन बना चुके हैं तो इस टैक्स बढ़ने से पहले खरीद लें। टैक्स बढ़ने से पहले आपको खरीदनी है रॉयल एनफील्ड जैसी बाइक, और स्कूटी स्प्लेंडर के लिए आपको करना है कुछ दिन इंतजार। कुल मिलाकर सरकार का यह फैसला आम लोगों के लिए फायदेमंद है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि कम बजट में अच्छी बाइक लेना चाहते हैं। आप कौन सी बाइक, कौन सी स्कूटी या स्कूटर लेने के लिए एक्साइटेड हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मामले पर हमारी नजर है। कोई और अतिरिक्त जानकारी आपको चाहिए, कोई लिस्ट जाननी है, कीमत कितनी कम हुई है, नई लिस्ट कैसे आएगी, कब आएगी, इस पर भी आपके साथ नई जानकारी जल्द साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.